अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-रफ़ा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज मैं आपके लिए लाया हूं इंसर्ट मेन्यू के अंदर यानी कि इंसर्ट टैब के अंदर ऑनलाइन पिक्चर्स। और इसके साथ हम सीखेंगे कि शेप्स को कैसे इंसर्ट करना है, शेप्स को बेहतर तरीके से कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इनको आप अपने डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ अंदाज से यूज़ कर सकते हैं। और ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ सके कि हम इन शेप्स को अपने डॉक्यूमेंट में बेहतर अंदाज में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से हम ऑनलाइन पिक्चर्स को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। और सेकंड पोजीशन पे ये है कि हम जो शेप्स हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करेंगे और इनको यूटिलाइज करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को कैसे खूबसूरत और इफ़ेक्टिव बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लें कि ऑनलाइन पिक्चर्स क्या हैं। सेम ये इस तरह ही है जैसे कि हम अपने ब्राउज़र पे सर्च करते हैं और कोई भी पिक्चर हमें चाहिए होती है। फ़र्ज़ के यहाँ पे मैं कोई एक पिक्चर सर्च कर लेता हूँ। तो मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की एक पिक्चर सर्च करने लगा हूँ। अब यहाँ देखें कि ये ब्राउज़र के अंदर मैं इमेजेस का सिलेक्ट करते हुए अब ये पिक्चर्स हैं। अब यहाँ से जो भी मुझे ज़रूरत होगी मैं उसे पहले तो डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड करने के बाद जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट पिक्चर्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल कोई पिक्चर डाउनलोड करके और ऐड नहीं करूँगा क्योंकि ये यूट्यूब के लिए जो है ये सूटेबल नहीं है। और बस आपको बताना था कि आप ब्राउज़र को यूज़ करें और सर्च करके कोई भी इमेज जो आपको चाहिए उसे डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका अल्टरनेट जो आज हम करने वाले हैं ऑनलाइन पिक्चर्स। तो ऑनलाइन पिक्चर्स में ये देखें, पिक्चर्स के बिल्कुल साथ ही ऑनलाइन पिक्चर्स का ये टैब है। ये कमांड जो मौजूद है इस कमांड के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो इंटरनल ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा। अब ये जो सर्च बार है ये इसका सर्च इंजन जो है वो बिंग है। आप यहाँ पर ये देखें कुछ आपको दिखाई भी दे रहा है। अगर यहाँ से रिलेटेड ये देखें कि एयरप्लेन्स हैं, एनिमल्स, एप्पल्स और बैकग्राउंड, बालून्स और ये बहुत सारी कलेक्शंस हैं। अगर आप इन कलेक्शंस में से कोई एक इमेज चाहिए आपको तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअली ब्राउज़ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने इसको करना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें। पाकिस्तान की एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर साहिबा की मैं इमेज को जो है सर्च करता हूँ। आपने यहाँ पे नाम लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये ब्राउज़र कितनी जल्दी सर्च कर लेगा। तो ये देखें बेनज़ीर साहिबा से रिलेटेड इमेजेस यहाँ पर कुछ मौजूद हैं। तो इनमें से जो भी इमेज आपको ज़रूरत है अपने डॉक्यूमेंट में आपने ऐड करना है, आप जस्ट सिलेक्ट करें और वो डायरेक्टली जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। बस आपको कंसेप्ट देना था कि यहाँ से आप कोई भी इमेज सिलेक्ट करें। जैसे ही आप उसके सिलेक्शन बनाएंगे और यहाँ नीचे देखिए ये इंसर्ट है। जैसे मैं ये देखिए ये तस्वीर को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो शेप्स हैं इसके अंदर ये देखें बहुत सारी शेप्स मौजूद हैं और इनको कैटेगरी के लिहाज से जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर देखें रिसेंटली यूज्ड, ये वो शेप्स हैं जिनको मैं मुख्तलिफ स्टेप्स में यूज़ कर चुका हूँ। लाइंस, ये लाइंस हैं ड्रा करने के लिए, ये मुख्तलिफ तरीके से आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। कुछ रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज हैं, इक्वेशन शेप्स हैं और ये नीचे फॉलो चार्ट्स, स्टार्स एंड बैनर्स और कॉल आउट्स। नीचे आप न्यू ड्राइंग कैनवस भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सबको देखेंगे और देखते हैं कि कैसे हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और कैसे इनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो लाइंस को देख लें। अगर आपको सिंपल लाइन चाहिए तो आपने यहाँ लाइन को सिलेक्ट करना है और अपने की माउस से इसको प्रेस एंड होल्ड रखते हुए ड्रैग करें और छोड़ दें तो एक लाइन ड्रा हो जाएगी। जैसे ही लाइन ड्रा होती है लाइन से मुतल्लिका जो टूल्स हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। यहाँ देखें ये शेप की जो आउटलाइंस हैं, यहाँ देख लें
कि शेप की जो विड्थ है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें इसका जो मोटाई हो चुकी है। और अगर आप इसका कलर करना है तो कलर भी यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स हैं और ये बाकी चीज़ें हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जितनी भी हमारे पास इलस्ट्रेशंस हैं उनकी जो बेसिक फॉर्मेटिंग है वो आप एक ही तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिएगा ये लिखा हुआ है जो अरेंज वगैरह और ये सब कुछ साइज़, ये सब चीज़ें तकरीबन सब के लिए एक ही अंदाज से इस्तेमाल होती हैं। और अब जैसे ही हमारे पास शेप की फॉर्मेट आ चुकी है तो यहाँ देखें ये सारी शेप्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। हम बारी बारी सबको यूज़ करके देखते हैं। ये एरोज़ हैं। एरो अगर आपने ड्रा करना है तो यहाँ से एरो पकड़ें और माउस की जो लेफ्ट की है उसको प्रेस करते हुए आपने ड्रैग करना है, छोड़ दें, ये एक एरो बन चुका है। और जैसे आप इसको ऊपर लाते हो तो यहाँ से इसको आप ग्रिप करके आप इसका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जिधर चाहे आप वो सारा कुछ इसके साथ हो सकता है। इसके आगे मज़ीद देखिएगा ये कुछ इस टाइप की ये लाइंस हैं, ये एरो है और यहाँ पर ये है कनेक्टर कर्व्ड हैं। अगर आप यहाँ से ड्रा करें तो ये देखें इस टाइप की कुछ आपके पास शेप आ जाएगी। और इसको मज़ीद मॉडिफाई करने के लिए ये दरमियान में जो एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ से आपने इसको अपने माउस से पकड़ना है। पकड़ने के बाद आप इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं और इसको शेप जो है इसे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको ज़रूरत हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद आगे देखें, ये हमारे पास एक एरो है, ये भी कनेक्टर डबल एरो है, ये सिंगल एरो था और इसको भी यूज़ करके आप जो है ये बना सकते हैं। इसका भी ये पॉइंट है, इससे भी आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मज़ीद आगे चलें, ये हमारे पास जो है ये है कर्व। कर्व ड्रा करने के लिए जैसे आपने लाइन लगाई यहाँ छोड़ें और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, मज़ीद आप जिधर माउस को लेके जाएंगे वो आपके पास ये कर्व बनती जाएगी जैसे ही आपको चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये एक जो है कर्व ड्रा हो चुकी है। उसके बाद इधर आ जाएं, इधर आ जाएं करते करते और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था जब जैसे आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो ये आपकी शेप बन चुकी है। अब ये एक कंप्लीट शेप है, इसके अंदर आप कलर भी फिल कर सकते हैं, इसको आउटलाइन भी लगाई जा सकती है। कलर, आउटलाइन और बाकी फॉर्मेटिंग इसकी वैसे ही आप कर पाएंगे जैसे कि शेप्स की आप कर रहे थे। मज़ीद हमारे पास जो शेप्स हैं उनमें हम देखते हैं और ये देखिएगा ये है फ्री फॉर्म शेप। अगर आप इसको ड्रा कर लेते हैं, ये देखिएगा ये यूँ समझे कि जैसे एक पेंसिल आपके हाथ में हो और इसको आपने ड्रैग करते जाना है, जहाँ पे आप छोड़ देंगे वो शेप आपके पास आ चुकी है। इससे आप काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप्स जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं। ये फ्री फॉर्म है। अगर आप यहाँ पे कोई शेप बनाना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया मैं रफली सी एक हार्ट की शेप बनाना चाहता हूँ, तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ। ये देखें प्रॉब्लम हो गया। अब तो जैसे चाहें आप इसके अंदर इसे आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद मज़ीद ये नीचे देखें रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल ये देखिएगा अगर आप क्लिक माउस से क्लिक वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हैं, दबा के रखें, ड्रैग करें तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। और ड्रैग करते वक्त अगर आप शिफ्ट की को प्रेस कर दें तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ये आपके पास स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से रेक्टेंगल ले लें। रेक्टेंगल जब आपको मिल चुका है इसके साइज़ को आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिल कलर जैसे बाकी शेप्स का है यहाँ पे कलर भी फिल कर सकते हैं। इसका आउटलाइन का कलर चेंज करके आउटलाइन के अंदर जाएं, इसका जो आउटलाइन बॉर्डर है उसको आप मोटा या बारीक भी कर सकते हैं और जो आउटलाइन के स्टाइल्स हैं उनको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको चाहे। फिर ये पिक्चर शेप्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं ये इफ़ेक्ट्स आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये थोड़ी थोड़ी सी जो कमांड्स हैं उनको यूज़ करके आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप इनको यूज़ करके इसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साइज़ छोटा बड़ा जहाँ पे भी आपने करना है आप इसको एडजस्ट करके वहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास एक और शेप है, इसके देखिएगा राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल है। आप इसे स्क्वायर भी बना सकते हैं और रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आपका जी चाहे आप वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मज़ीद देखें ये हमारे पास कुछ शेप्स मौजूद हैं, ये वाली शेप्स हैं, इन सब को आप बारी बारी ड्रा करके देख लीजिएगा, सब के फॉर्मेट एक जैसी ही है। इसके बाद ये देखें हमारे पास ये एक बेसिक शेप्स में टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है। अगर आप यहाँ पर चले जाएं और इससे आप टेक्स्ट बॉक्स स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बनाना है यहाँ ड्रा कर लें। अब इसके अंदर आपको लिखने की सहूलत मिल जाती है कि आप जो भी टाइप करेंगे आप वो लिख सकते हैं। मैं अपना नाम लिख देता हूँ या फिर ये जो चाहें आप इसके अंदर टाइप करें।
इसका कलर वगैरह ये देखें, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मौजूद मिल रही हैं। ये वाली जो टूल्स हैं ये देखिए, थोड़ा सा आप इसको जूम करके देख लें। ये शेप के रिलेटेड टूल्स हैं, और जो शेप के अंदर आपने टेक्स्ट डाला है ये उसके लिए टूल्स आ गई हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं या टेक्स्ट की टूल्स हैं, ये जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, चूँकि मैं 2019 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर ये आपके पास ना भी हों तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने होम टैब पे जाना है और यहाँ ये सब कुछ आपके पास मौजूद है। आप जो चाहें टेक्स्ट को बोल्ड करें, उसका साइज़ जो है उसको छोटा बड़ा कर लें, उसका जो है आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, जो भी चाहें आप यहाँ से, और इसका जो है फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो जो शेप के फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे इसके बाद ये शेप जो ये रेक्टेंगल है इससे रिलेटेड जो आपको इसकी जो जो टूल्स हैं वो मिल जाती हैं, और ये टेक्स्ट से रिलेटेड आपको टूल्स मिल जाएंगी, आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ आप बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं। अगर आपको एक ही साइज़ के बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए तो आप क्या करेंगे कि इसको एक मखसूस जगह पर पहले रख लें। इसके बाद इसको अपने क्लिक वाला बटन दबा के पकड़ना है, कंट्रोल की को प्रेस करके रखें, और जैसे आप इसको लेफ़्ट या राइट ड्रैग करेंगे तो ये इसके डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा। शिफ्ट की को प्रेस करें, इसे सेलेक्ट कर रखा है, शिफ्ट को प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लें, दोनों सिलेक्टेड हैं। अब इसे पकड़ के अगर मैं कंट्रोल की को भी प्रेस रखता हूँ और नीचे की जानब लेके आऊँ तो इसकी डुप्लीकेट मेरे पास आ चुकी है। आप इस तरीके से एक ही साइज़ के बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ कि आपने बच्चों की नोटबुक्स हैं, उनको पर बच्चों के नाम और नोटबुक का नाम और क्लास सेक्शन वगैरह को लिखना है, और मुख्तलिफ नाम आपने चेंज करना है। बच्चे का नाम तो वही रहेगा, क्लास सेक्शन भी वही रहेगा, बुक्स के नाम चेंज हो जाएंगे, या नोटबुक्स के ऊपर जो आपने लिखना है वो चेंज हो जाएंगे। आप एक बना लें और बाद में उसको एडिट करके आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, और ये टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का एक और भी ज़बरदस्त यूज़ है, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा कि वो आप कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ। मज़ीद हम चलते हैं बाकी शेप्स के अंदर, देखते हैं कि उसमें क्या है। ये कुछ बेसिक शेप्स में और भी है, ये तरह तरह की शेप्स हैं। अगर मैं सारी बारी बारी ड्रा करूँगा तो मुश्किल काम हो जाएगा। ये देखें, मैं एक ये वाली शेप ले लेता हूँ। जैसे मैं शेप को छोड़ता हूँ, ये देखें एक यहाँ पे एक मखसूस पॉइंट येलो कलर का जो आपको हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ध्यान दें। जैसे पकड़ के आप इसको लेफ़्ट राइट करेंगे तो ये देखें इनका जो वो साइज़ है उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं। आप इसको यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मज़ीद देखिए और शेप्स वहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। तो ये एक एरो है, इसको अगर मैं ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पर देखें ये 2 पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट को अगर आप पकड़ के रखें और ऊपर नीचे की जानिब करें तो ये देखें जो एरो का वो जो एरो है वो उसके साइड में जो बाकी लाइन है वो देखें चौड़ी हो रही है या कम चौड़ाई हो रही है। और इसके साथ ही ये वाला देखें, अगर आपने यहाँ से इसको पकड़ा है तो इसकी ये चीज़ देखें, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एरो और बाकी शेप्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहीं रख लेता हूँ। शेप्स जो भी हम ड्रा कर रहे हैं यही रखते जा रहे हैं। मज़ीद शेप्स हैं हमारे पास, ये देखें ये कुछ है। अब ये वाला जो पॉइंट अगर आप इसको पकड़ के करेंगे तो देखें इसकी शेप में मज़ीद तब्दीली आ रही है। इसका साइज़ तो आप वैसे ही यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, और जैसे चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी कलर्स वगैरह और वो चीज़ें मैं अभी इसमें ऐड नहीं कर रहा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके आउटलाइन भी लगा सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। चाहें तो इसके ऊपर जब कलर्स के अंदर आप जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप टेक्सचर भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर क्या हो सकता है, इस शेप में मैं कर देता हूँ। इसमें आप सॉरी शेप्स के अंदर कलर हैं और ग्रेडियंट कलर्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आप अपने शेप्स को मुख्तलिफ अंदाज से अपनी ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये एक हार्ट की शेप है, ये देखिएगा ये ब्रैकेट है। जैसे मैं यहाँ से ये ब्रैकेट लेता हूँ तो ये देखिएगा ये भी पॉइंट्स हैं आपके पास, ये इनकी शेप्स को देखें ये कैसे हो गया है। आप जैसे चाहें इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के लिहाज से आप इनको चेंज कर सकते हैं, छोटा कर लें बड़ा कर लें, और लेफ़्ट राइट इसको ड्रैग करते हुए आप इसकी हाइट और विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। मज़ीद और शेप्स के अंदर हम जाके देखते हैं। ये देखिए ये वाला एरो आपके पास मौजूद है,
आप इसे ड्रा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को पकड़ के आप ऊपर नीचे करते हैं तो ये देखिएगा जो एरो का आगे से एरो बना हुआ है वो शॉप हो रही है और उसका एजेस जो है वो चेंज हो रहे हैं। और दूसरा ये वाला जो है इसकी ये देखिए लाइन उसको मोटा या बारीक कर रहा है, आप जैसे चाहें इसको कर सकते हैं। और जो ये वाला है ये देखें ये एरो के अंदर ये चेंजेस ला रहा है। आप मज़ीद इसको अपनी फिर वही बात ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और शेप्स हैं आपके पास, इनको मैं फ़र्दन कुछ कुछ को लेके देखता हूँ। इसके अंदर भी ये पॉइंट्स हैं, इसको लेंगे तो देखिए ये चीज़ कम ज़्यादा हो रही है। अगर यहाँ से आप करेंगे तो ये देखिएगा ये इसकी जो लाइन है उसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा हो रही है। और यहाँ से अगर आप करेंगे तो एरो का ये वाला पॉइंट देखिएगा चौड़ा, और यहाँ से देखें तो आप ये चीज़ चेंज हो रही है। आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मज़ीद नीचे चल के देखें और काफ़ी शेप्स हैं, आप इनको सबको अप्लाई करके देख लें। ये इक्वेशन मार्क्स हैं, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ ये मल्टीप्लाई का सिंबल है तो इसको अगर मैं यहाँ से पकड़ के कम ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें इसे आप चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह आउटलाइन वगैरह वो मैं नहीं कर रहा सबका, क्योंकि सबके साथ एक ही जैसी फॉर्मेटिंग है और ये आप समझ चुके होंगे अब तक तो कि आउटलाइन को कैसे लगाना है, फिल कलर कैसे करना है और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद हम चल के देखते हैं, ये कुछ और शेप्स हैं। अगर मैं यहाँ से कोई ये शेप ले लूँ, ये ले लेता हूँ तो ये देखिएगा इसके अंदर वो पॉइंट्स नहीं है तो इसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरा इसके बाद ये देखिएगा ये कुछ शेप्स हैं हमारे पास, ये वाली हैं। अगर मैं यहाँ से एक शेप ले लूँ तो ये देखिएगा इसके जो ये पॉइंट्स हैं यहाँ से पकड़ के आप इसको शॉप कर सकते हैं और इसको भी आप मज़ीद इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके फिल कलर पे जाएं और यहाँ पर इसके अंदर टेक्सचर डाल दें और यहाँ पर जाएं तो आप इसके अंदर ग्रेडियंट्स भी डाल सकते हैं और पिक्चर्स भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें और इसको बताएं कि पिक्चर्स आपकी कहाँ पर पड़ी हुई हैं, पिक्चर्स लाके या आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ भी आपने पिक्स को रखा होगा आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये एक नई हार्ड एडजस्ट की साथ में और मुझे याद नहीं है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो देखते हैं कि कहाँ पर हमें मिल जाएगा। यहाँ से कोई भी ले लें, ये बैग्स के इमेजेस कुछ पड़े होंगे यहाँ पे शायद, तो अभी हम देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पर नहीं है, आई डोंट नो क्यों नहीं है। बोट्स, चले यहाँ से कोई ये वाली लेके और इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो ये देखें आपकी जो वो शेप थी उसके अंदर वो पिक्चर जो है उस शेप के लिहाज से वो एडजस्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे जो भी चेंज करना चाहेंगे आप वो लगा सकते हैं। इसके बाद हम मज़ीद ये पिक्चर फॉर्मेट है, हम शेप की फॉर्मेटिंग पर हैं। तो यहाँ से देखें ये ऊपर लिखा हुआ, ये देखिएगा ये 8 इसके जो वो स्टार के कॉर्नर्स हैं, ये मुख्तलिफ स्टार्स की शेप्स हैं। ये 4 कॉर्नर वाला है, ये 5 वाला, ये 6, ये 7, 8, 10, ये 12 है, इसके ऊपर 16, 24 और ये 32 लिखा हुआ है। अगर आप ये 32 वाला ले लें तो ये देखें इसके जो स्टार के वो कॉर्नर्स हैं वो ज़्यादा हैं। आप इनको यहाँ से पकड़ के शॉप कर सकते हैं, सन की सूरत में भी आप इसको डाल सकते हैं। इसका रेड कलर ले लें। इसकी कलर की जो सेटिंग है आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर लीजिएगा, आउटलाइन लगा लीजिएगा। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि वो चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने इसके आउटलाइन लगाना और बाकी चीज़ें करनी है तो जो इससे लास्ट लेसन मैंने आपको करवाया था पिक्चर इंसर्ट का, तो पिक्चर के साथ मैंने जो आपको पिक्चर बॉर्डर्स और वो सारी चीज़ें करवाई हैं वहाँ जाके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और ये कुछ शेप्स हैं, यहाँ इसको देख लें। अगर आपने इसको लिया है तो ये देखिएगा ये वाला जो पॉइंट है ये इसके फासले को ये देखें ऐसे एडजस्ट कर रहा है। ये इसके शेप इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ इसका फासला आप इस तरीके से कर सकते हैं और ये जो है ये इस चेंज को आप करके देख सकते हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको कलर अच्छा लगे आप वो डाल लीजिएगा। और इसके बाद चंद चीज़ें और हैं जो आपको मैंने समझानी है और उनके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये फ्लाई कुछ जो है ना ये मैसेज बबल मैसेजेस हैं। जैसे कि मैं कोई यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, मैं इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए और डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ना मैं एक पिक्चर इंसर्ट करने लगा हूँ, इंसर्ट पिक्चर, और डेस्कटॉप पे मैंने कुछ पिक्चर्स को रखा हुआ है, वो आपको समझाऊंगा कि आप उनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखें कि अब ये एक बच्चे की पिक्चर है, एक ये पिक्स है, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लें। अब अगर आप इसकी थिंकिंग को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये जो बच्चा है ये क्या सोच रहा है, तो आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाएं और यहाँ से फिर आपने शेप्स में जाना है और ये देखिएगा यहाँ पर ये है, ये वाला इस तरीके से आप जो ये बना के इसको आप आगे पीछे कर लें और ये जो छोटा सा ये पॉइंट है यहाँ से आप इसको ड्रैग करके ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करवा दें कि ये बच्चा कुछ ऐसा ही सोच रहा है।
अब क्या है कि इसकी पहले तो आप फॉर्मेट कर लें, इसका कलर वगैरह आप चेंज कर लें, चाहे तो आप यही भी रख लें और चाहे तो कोई और कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसका कलर थोड़ा सा ये लाइट ग्रीन सी ग्रीन टाइप है। इसके अंदर देखिए मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो ये लिखने की मुझे इजाज़त देता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अब देखें मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो बच्ची है ये इस वक्त ये क्या सोच रही है। इसकी जो टेक्स्ट है इसका जो कलर है आप यहाँ से ये टेक्स्ट फिल कलर इसको मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ से आउटलाइन अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। बाकी अगर आपने इसके फॉर्मेट को चेंज करना है कि टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो आप होम पे जाएं और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टाइल जो आपको चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन जो ये बबल मैसेजेस हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ अगर मैं कोई एक और पिक्चर यहाँ पे ऐड करता हूँ, इंसर्ट पिक्चर में जाएं और पिक्चर लेके आएँ वहाँ से और यहाँ से चलें, ये एक और मेरे पास कुछ बच्चों की तस्वीर है। तो ऐसा करते हैं, इसको छोटा करने के साथ ना इसको मैं यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको समझाया था शुरू में, रैप टेक्स्ट के अंदर जाना है, टाइट कर दें तो फ़ायदा क्या होगा कि आप इस तस्वीर को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकेंगे। इसे मैंने टाइट नहीं किया था, इसे भी कर दें ताकि दोनों तस्वीरों को हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी एडजस्ट कर सकेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर नीचे ले आता हूँ। अब ये तस्वीर के ऊपर देखें आप लिख नहीं सकते। अगर आप किसी भी पिक्चर के ऊपर कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो ये हमें अलाउ नहीं करता कि हम यहाँ पर कुछ लिखें। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि आपने इंसर्ट पिक्चर्स में रहते हुए यहाँ से इंसर्ट और ये जो शेप्स हैं, अभी जो मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स बताया था तो यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स ले लें जिसके ऊपर ए लिखा हुआ है, ये देखें अल्फ़ाबेटिकली कैपिटल लेटर्स में ए है, यहाँ से ए को ले लें और यहाँ पर आप एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी चाहें तो आप ये लिख सकते हैं। फर्ज किया मैं लिख देता हूँ ब्रदर्स, इसको मैंने लिख लिया। इसके बाद आप चाहें तो इसको टेक्स्ट बॉक्स को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें या फिर थोड़ा बड़ा ही रहने दें। मैं टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, होम पे जाके टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब देखें ये कुछ चीज़ ना ऑकवर्ड सी लग रही है कि ऊपर टेक्स्ट बॉक्स है और पीछे से ये लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे नज़र आए कि ये जो तहरीर है तस्वीर के ऊपर लिखी हुई है और टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि इसका कलर चेंज कर लें, जो टेक्स्ट है फॉर्मेट में रहते हुए आप यहाँ से, या फिर ऐसा करें यहाँ से सिलेक्शन बना लें, सिलेक्शन बना के आप होम पे रहते हुए यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो आपको कलर अच्छा लगे आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी आउटलाइन को ख़त्म करने के लिए शेप फॉर्मेट में जाएं। ये जो शेप फिल है सबसे पहले तो फिल पे जाएं और इसको नो फिल कर दें। इसका कलर जो है अंदर वाला मैंने ख़त्म कर दिया है और अब इसके आउटलाइन को यहाँ से नो आउटलाइन कर दें। तो अब ये देखिएगा ये जो तस्वीर के ऊपर लफ्ज़ लिखा हुआ है देखने वाले को ऐसे ही फील होगा कि ये आपने इसके ऊपर लिखा है, जबकि हमने एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किया था और उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसी तरीके से मैं कोई और पिक्चर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएं आप, उन तमाम पिक्चर्स को मैंने अगले पेज पे मूव कर दिया है। यहाँ पर रहते हुए जहाँ आपका कर्सर होगा वहीं पर पिक्चर ने इंसर्ट होना है। आप पिक्चर्स में जाएं और यहाँ से चलें, यहाँ से आके हम इस पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं और कहाँ चली गई ये वाली। इसे भी आप रैप टेक्स्ट में जाते हुए टाइट की कमांड को यूज़ करें। तो जैसे आप टाइट को यूज़ करेंगे तो फिर क्या है कि ये तस्वीर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कर सकते हैं। और इसकी थिंकिंग को शो करने के लिए आप इंसर्ट में जाएं, शेप्स के अंदर जाएं, शेप्स में से आप यहाँ से कोई और यहाँ से आप ले लें। चलें एक और चीज़ लेके आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको रोटेट कर लें, थोड़ा सा ऐसे चेंज हो जाएगा और इसको आप यहाँ पे ले आएँ और ये जो कॉर्नर है यहाँ से पकड़ के आप इसको खींच सकते हैं। आप इसके अंदर भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखें कि तमाम शेप्स के अंदर हम टेक्स्ट नहीं डाल सकते, वो हमें अलाउ नहीं करता, लेकिन आप अगर चाहें तो उसको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर लें और उसके अंदर भी आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। इसके बाद मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ कि ये बच्ची क्या थिंकिंग कर रही है और यही इन शेप्स का मकसद होता है। कुछ भी लिख के आप ये शो करवा सकते हैं कि ये जो तस्वीर जिसकी तस्वीर है वो क्या सोच रहा है। तो ये चीज़ें आप करके, और
साइज़ वगैरह भी सेट कर लें और कलर जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा लें और इसके बाद साइड पे क्लिक करेंगे तो जो आपने इसके वो किया था वैसे ही रह जाएगा। शेप का जो अंदर का कलर अगर आप चाहें तो शेप फॉर्मेट्स में जाएं और यहाँ से आप इसका कोई लाइट कलर ले लें, लाइट ग्रे ले लें। देखें तो इस तरीके से आप अपने मैसेजेस जो तस्वीर के अंदर आप शो करना चाहते हैं उनको इन शेप्स के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक और शेप लेता हूँ, तो शेप्स के अंदर जाएं। देखें ये शेप है, रेक्टेंगल है, इसके अंदर देखिएगा हमें लिखने की कोई कमांड मौजूद नहीं है, कुछ ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करें और यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट। जैसे ही ऐड टेक्स्ट आप यहाँ पर कर देंगे तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। आप समथिंग जो आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं और बाकी फिर ये वैसे ही है जैसे कि एक टेक्स्ट बॉक्स होता है और उसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। ये था कुछ शेप्स के हवाले से इनका बेसिक यूज़ और उनकी कुछ मॉडिफिकेशन। आप इन शेप्स को इस्तेमाल करके मज़ीद अच्छे आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं और चाहें तो आप पाकिस्तान का झंडा भी इन रेक्टेंगल्स को यूज़ करके बना सकते हैं। चलें चलते चलते मैं एक पाकिस्तान का झंडा भी यहाँ पे ड्रा करके आपको दिखा दे सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये सब कैसे करेंगे। एक बेसिक शेप लिया आपने, तो इसी के ऊपर हम इसको ड्रा कर लेते हैं और पाकिस्तान का जो झंडा है उसका जो कलर है वो चूँकि ग्रीन है, यहाँ से नहीं लेते हम, शेप फिल यहाँ से ले लेंगे ग्रीन कलर और इसकी डुप्लीकेट हमें चाहिए। कंट्रोल प्रेस करें और इसको थोड़ा सा लेफ़्ट ड्रैग कर दें। अब ये देखिएगा ये डुप्लीकेट बन चुका है। अब क्या करेंगे कि हम इसको लेफ़्ट से तो बराबर रख लेते हैं और ये साइज़ थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देते हैं। और पाकिस्तान के झंडे का जो इतना सा हिस्सा है ये वाइट होता है, तो हम क्या करेंगे इसका कलर चेंज करके इसको वाइट कर देंगे और वाइट कलर ये मौजूद है यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि एक हमें और यहाँ पर शेप चाहिए, चाहे तो आप और शेप्स में से लेके वो बना लें, मैं चले और ले लेता हूँ। अब मुझे इसका डंडा भी चाहिए, तो ये झंडे के साथ जो डंडा है इसका भी आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं और शेप फिल में जाएँ और जो भी मोर कलर्स हैं वहाँ से आपको जो कलर्स अच्छा लगे, रेड कलर्स की उसमें से, तो कौन सा कलर सूट करेगा, ब्राउन चाहिए था, चले मैं ये कर लेता हूँ। ओके, तो ये झंडे का कलर है। अच्छा एक चीज़ याद रखें, इन शेप्स के ना आउटलाइन लगी हुई है, ये आउटलाइन हम सब की ख़त्म कर देते हैं। पहले इस शेप की जो आउटलाइन है, आउटलाइन पे जाएं, नो आउटलाइन, फिर यहाँ पर जाएं, इसकी जो आउटलाइन है उसे भी हम नो आउटलाइन कर देते हैं और यहाँ जाएं, इसको सिलेक्ट करते हुए आउटलाइंस पे जाएं और नो आउटलाइन। अब देखें ये एक रफली हमने एक झंडे का इमेज बना लिया है। अब इसके अंदर हमने एक स्टार और एक जो है वो मून जो 1-2 डेज़ का हो वो हमने यहाँ पर इंसर्ट करना है। दोबारा से फिर आपने शेप्स में जाना है, यहाँ देखें कहीं ना कहीं आपको एक स्टार भी मिल जाएगा और ये स्टार है। यहाँ से पहले मैं एक स्टार ड्रा कर लेता हूँ। ये अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे तो ये प्रोपोर्शनली होगा और एक जैसा ही बनेगा। इसका मैं कलर जो है वाइट कर देता हूँ और इसकी जो आउटलाइन है उसे बिल्कुल ख़त्म करके कर देता हूँ। यहाँ से आप आ जाएं, तो यहाँ से अब आपको एक चाँद की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान के झंडे में नुमाया तौर पर होता है। आप ऐसा करें, पहले इसको ड्रा कर लें, सेटिंग हम बाद में इसकी कर लेंगे। ये एक चाँद है और ये छोटा सा पॉइंट है, इसको पकड़ के आप इसको बारीक भी कर सकते हैं और मोटा भी कर सकते हैं। इसकी पोजीशन यहाँ पर करें और यहाँ से इसको पकड़ के आप ऐसे रोटेट कर लें। ऐसे इस तरीके से आप इस चाँद को ड्रा कर लेंगे और जब आपको लगे कि ये आपने इसको परफेक्टली बना लिया है, जहाँ पे आपको मुनासिब लगता है वहाँ करके इसको रख दें। और अब इसकी भी जो फिल कलर है उसे वाइट कर देते हैं और आउटलाइन को हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखिएगा जल्दी से मैंने एक रफ़ से अंदाज में एक झंडा बना दिया है। इसकी जो एस्पेक्ट रेशो है वो कुछ प्रॉपर मुझे नज़र नहीं आ रही, आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी से बाद में सेट कर सकते हैं इनको। अब ये देखिएगा तमाम शेप्स अलग अलग हैं, स्टार अलग है, मून अलग है, वाइट और ग्रीन पार्ट्स अलग हैं, ये है। इन सब को आप शिफ्ट को प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लें, इन तमाम शेप्स को आप सिलेक्ट कर लें और बाद में क्या करें, आप शेप के फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे जाके आप इसको ग्रुप की शक्ल में बना दें। तो जब ग्रुप कर देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसको जहाँ भी चाहें उठा के आप ले जा सकते हैं। तो चलें मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। तो ये था शेप्स का बेसिक यूज़ और जल्दी से मैंने आपको कोशिश की है कि मैं समझा सकूँ कि आप इनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं,
फिर भी अगर मेरे समझाने में कोई कमी रही हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पुट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उससे रिलेटेड वो बात समझा दूँ। और अगर कुछ ऐसी चीज़ ज़रूरत महसूस हुई कि वीडियो के अंदर ही समझाऊँ, तो मैं फिर वो आपको एक किसी अलग सी वीडियो में वो आपका जो मसला है उसे डिस्कस करते हुए आपको अच्छे से समझा दूँगा, ताकि आप इसे अच्छे से तैयार कर सकें, अपने डॉक्यूमेंट को आप मॉडिफाई कर सकें, आप काम कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और उन तमाम लोगों के साथ जो घर बैठकर फ्रीली कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें। अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से कर दें कि वो शेयर करें, ताकि जो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि वो फ्रीली तमाम लोगों तक पहुँच सके। मेरी वीडियोज़ लेट ज़रूर आती हैं, कुछ मसरूफियात हैं। इंशाल्लाह मैं आपको MS ऑफिस कंप्लीट सिखाऊंगा, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। फिर इसके बाद जो दूसरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको कराऊंगा। इसमें थोड़ा देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये आपको इंशाल्लाह ज़रूर कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।